नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शुभ स्टॉक में। आइए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी 17 मार्च के लिए कहां पे ट्रेड कर सकता है। उसके पहले हम ये जानेंगे कि हमने 16 मार्च के लिए क्या प्रेडिक्शन किया था एंड मार्केट ने आज क्या मोमेंटम किया। मार्केट में हमने एक कहा था कि मार्केट जो है ओवरऑल पॉजिटिव मूवमेंट में रह सकता है, लेकिन जाते हुए उन्हें जो सेलिंग प्रेशर दिया है वो उसे कंटिन्यू भी रख सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारा क्लियर कट व्यू नहीं बन सका, जिसके लिए मैंने पहले ही कहा था कि मार्केट ने क्लोजिंग में हमें डोजी दी हुई है। आप इसे डोजी कह सकते हैं, स्पिनिंग टॉप कह सकते हैं, जिसके वजह से मार्केट का हमने दोनों जगह व्यू लिया था, बाय ऑन डीप का एंड अगर 35,300 के पास आती है तो सेल ऑन राइस का। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी ने कोई मोमेंटम नहीं सुनी, सीधा सीधा गैप अप दिया। हमारा जो रेजिस्टेंस था 35,300 के ऊपर ही, एंड जैसे कि मार्केट में ऑलरेडी इसने अबव दे दिया था, अब सेलर भी पीछे नहीं रहेंगे एंड बायर भी पीछे नहीं रहेंगे। तो जिसका नतीजा आज हमने पूरे दिन भर में यही देखा कि मार्केट एक सिर्फ रेंज बाउंड में होता रहा। मार्केट चलिए अगर किसी की कॉल की पोजीशन भी रही हो और पुट की भी पोजीशन रही हो, पुट वालों की तो पहले ही कमर टूट चुकी होगी कि जैसे मार्केट ने ऑलरेडी गैप अप दिया है। लेकिन अगर किसी ने कॉल में भी पोजीशन अगर अपनी नहीं क्रिएट की होगी तो उनका भी पूरे दिन भर में समय बस टाइम स्पेंड हुआ और कुछ भी नहीं। इस वजह से जो हमने और एक अगर क्रिस्टल क्लियर पॉइंट ये भी मेंशन किए थे कि अगर हमें बैंक निफ्टी कहीं भी मूवमेंट दे, हमें छोटे छोटे पॉइंट्स में बुक करते हुए चलना है। जिसका हमारा डिसीजन जो था वो सही था, क्योंकि मार्केट ने हमें जो मोमेंटम नहीं दिया उस हिसाब से हम छोटे छोटे पॉइंट्स लेके चलते रहे। अगर आप इसके लिए जो कोई पेड कॉल्स भी देखते हो या फिर नॉर्मल कॉल्स भी देखते हो, जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि हमारा कल का व्यू क्या रह सकता है। अगर मैं निफ्टी को एक बड़े व्यू में देखूँ 1 वीक के, तो ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये पूरा नहीं है जहाँ पे मुझे 100% मैं कंफर्मेशन लेके चलूँ, लेकिन 60% जो इसकी एक्यूरेसी है वो मैं लेके चल सकता हूँ। और यही व्यू मुझे कह रहा है कि कल भी मेरी बाइंग ऑन डीप ये अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए मार्केट में बने रहने के लिए। अब मार्केट में बने तो रहना है, लेकिन कल हमारा साथ साथ 17 मार्च के में हमारी एक एक्सपायरी भी है, जिसमें ऑलरेडी IV24 के पास ट्रेड कर रहा है, जिसके वजह से हमारी प्रीमियम वैल्यू काफ़ी हेवी और हाई पे रह सकती है। सो ऐसे इसमें हमें बहुत ही केयरफुल होकर ट्रेड करना है, बहुत ही केयरफुल। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि जब भी IV हाई रहती है, हमारा प्रीमियम एक्सपायरी के दिनों में बहुत तेज़ी से घटना शुरू हो जाता है और इसी को हमें संभालना है बस। तो हमारी कल के लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, अगर मैं इसको एक थोड़ा ब्रॉड वे में करूँ, जो 1 डे टाइम फ्रेम में दिखाऊँ जी, तो मेरी फर्स्ट रेजिस्टेंस है 36,200 के पास। यहाँ पे मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट में सेलिंग के लिए। मार्केट अगर इस लेवल पे आता है, एक सेकेंड दोस्तों जी, मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंड करूँगा, अगर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है तो सेलिंग साइड का। एट द सेम टाइम मार्केट अगेन अगर अपना गैप अप देता है, जिसकी थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम लग रही है, लेकिन फिर भी अगर देता है, तो मेरा नेक्स्ट एक्यूमुलेशन जो जोन है वहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि है 36,400 के पास, सॉरी 36,500 के पास। यहाँ पे अब सिंपल सी बात है, एक्यूमुलेशन जोन जैसे मैं हमेशा अपने हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, जब भी मार्केट बहुत देर एक जगह पे टाइम स्पेंड करता है, या तो उसके बाद एक काफ़ी हेवी साइड या उसके बाद काफ़ी हेवी अप साइड, दोनों जगह पे मूवमेंट मिलते हैं हमें। इस वजह से मेरी ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाली रहेगी। और जो मेरा सपोर्ट है, मेरा सपोर्ट जो रहेगा कल के लिए थोड़ा ब्रॉड व्यू रहेगा, क्योंकि मार्केट एक्सपायरी में काफ़ी हेवी वॉलेटाइल रहती है। और इस समय पे अगर हम डे फ्रेम में देखें तो मार्केट जब इस जोन में आया है, बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत ज़्यादा। हम आज भी उसी ट्रैप पे फंसे हुए हैं कि जहाँ पे मार्केट हमेशा बहुत ज़्यादा जोन में फंसने की वजह से यहाँ पे बस हमारा प्रीमियम डीके कर सकता है, और अदर हमें
डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी के साथ साथ बस एक लालच दे सकता है। सो ट्रैप होने के लिए हमें नहीं रहना है, नॉर्मल से छोटे छोटे पॉइंट्स में हमें ट्रेड करते हुए चलना है। जो सपोर्ट दिया है वहाँ पे आप ट्रेड करते हुए चल सकते हैं। सपोर्ट है मेरा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है 34,700 के पास है, एंड जो रेजिस्टेंस है वो 36,200 फर्स्ट और सेकंड है 36,500 के पास। अब बात करते हैं हम और हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि IV 24 के पास है तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि हम जो हमेशा मतलब एक्सपायरी के एंड में ऑलमोस्ट 1:30 से 2 बजे के बीच में ये पॉइंट नोट करके रखिए कि आपको मूव मिलेगा तो वन साइड एक हेवी मूव मिलेगा जहाँ पे काफ़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। सो कीप पेशेंस हमें तब तक रखना है। आइए अब जानते हैं कुछ स्टॉक्स के लिए कि हम स्टॉक्स में अगर कुछ निफ्टी अगर पॉजिटिव मूवमेंट में ट्रेड कर रहा है तो किस स्टॉक के ऊपर मैं नज़र रख सकता हूँ। तो जिसमें एक स्टॉक है, अगर निफ्टी पॉजिटिव मूवमेंट में ट्रेड कर रहा है तो टाटा स्टील के पास मैं बाय ऑन डीप की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूँगा। जैसे आप देख रहे होंगे ये जो जोन है जहाँ पे बहुत एक्यूमुलेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा रिटेस्ट भी होता है तो वहाँ से बहुत ऊपर जाता है, तो 1228 1230 ये रेंज में अगर टाटा स्टील कल मुझे दिखता है तो मैं यहाँ से उसके लिए बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। टाटा स्टील ने 16 मार्च में क्लोजिंग दी है 1265 के पास। सो मुझे यहाँ यहीं पे बाय नहीं करना है, मुझे एंट्री करनी है 1228 से 30 के पास। मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा सेम वही जहाँ पे आज उसने क्लोजिंग की है 1265, क्योंकि यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस है जो अगेन बहुत बार रोके हुए है उसे। सो 1265, और अगर इसे ब्रीच करता है तो 1296 के पास मैं उसे देख सकता हूँ। ये रहा मेरा बाय ऑन डिप के लिए स्टॉक की अपॉर्चुनिटी। अगर निफ्टी कल निगेटिव में ट्रेड करती है तो मैं जो स्टॉक रखूँगा सेल ऑन राइस के लिए वो है C8 का। C8 कंटिन्यूसली एक डाउन फॉर्मेशन फॉर्म कर रहा है। एट द सेम टाइम मैं इसकी जो सेलिंग लेवल है ये 1020 के पास, जहाँ पे मैक्सिमम एक्यूमुलेशन जोन हुआ है एंड रीटेस्ट भी हुई है। सो इस समय पे 1020 के पास मैं इसे सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूँगा। टारगेट मेरा फर्स्ट यही रहेगा 995, और सेकंड टारगेट अगर ये ब्रेक होता है तो 968 के पास। ये मेरे दो टारगेट, सॉरी हाँ 970 के पास, ये मेरे दो टारगेट रह सकते हैं कल के C8 के लिए। अगर किसी को और कोई जानकारी चाहिए हो मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, और किसी को अगर मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है वो दिए गए डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकता है। प्लीज़ लाइक द चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग।